इस चुनाव में विपक्ष का गंभीर आरोप है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एजेंसियां सरकार के साथ हैं और विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। यह मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरोप वाकई सही है या फिर एजेंसियों के नाम पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है या दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हेलीकॉप्टर में उड़ने से पहले उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी हुई तो वो काफी नाराज हो गए, लेकिन इसी बीच तस्वीरें सामने आई कि जैसी जांच उद्धव ठाकरे की हुई वैसी सीएम शिंदे की, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की भी हुई और नितिन गडकरी यानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी हुई। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया है और बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी जांच हुई थी। हालांकि किसी ने इसे सियासत का मुद्दा नहीं बनाया, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन झारखंड में ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर आग बबूला है, यानी गुस्से में है। लेकिन यहां क्या खेल हुआ है यह भी आज मैं आपको बताऊंगा और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। चुनावी चक्कर, जांच पर जोरदार आर पार टक्कर। मी त्याला विचारलं, जशी माझी बॅग तू तपासलीस, मोदी शांची बॅग तपासलीस का रे? चुनाव कराने के लिए जो पुलिस फोर्स अलग अलग राज्यों से मंगाया है चुनाव आयोग ने, वो भी बड़ा विचित्र तरीके के पुलिस सिपाही सब यहाँ आ गया। पुलिस रात के अंधेरे में अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में गोलियां चलाते हैं, एक दहशत का माहौल बनाते हैं ताकि हम आदिवासी लोग इनके बंदूक के सामने डर के वोट देने के लिए ना निकल पाए। रोज चेकिंग हो रही है और टारगेटेड ऑपोजिशन की ही कैसे हो रही है, मुझे बताइए। उद्धव जी की तो रोज ही करे जा रहे, ये कौन सा नई गंदी राजनीति कर। तो कुल मिलाकर विपक्ष का आरोप है कि एजेंसियां उन्हें टारगेट कर रही हैं, इसलिए विपक्ष को चुनाव में बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। जांच सिर्फ उद्धव ठाकरे की नहीं हुई, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नितिन गडकरी जैसे नेताओं की भी वैसी ही जांच हो रही है जैसे उद्धव ठाकरे की हुई थी। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? चुनाव आयोग का काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। इसको जमीन पर उतारने में, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने में असफलता तो हम देख रहे हैं। असफल हुआ है चुनाव आयोग। उधर झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से पहले ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई तो सियासी माहौल और गर्मा गया। हालांकि इसी छापेमारी में करोड़ों की संदिग्ध लेन देन के साथ 50 लाख का कैश भी जब्त हुआ। झारखंड से वेस्ट बंगाल तक कई फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट और अवैध हथियार भी मिले। रेड पड़ना चालू हो गया। हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में भारतीय जनता पार्टी का। इसका मतलब ये है कि झारखंड चुनाव हार रहे हैं और इस कारण से सरकार को बदनाम करने के लिए आईटी ईडी का उपयोग शुरू हो गया है। किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जेएम की सरकार के मंत्री 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की। तो सवाल है, क्या विपक्ष सियासी रणनीति के तहत एजेंसियों वाला विक्टिम कार्ड लेकर घूम रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी चक्कर, जांच पर टक्कर। चुनावी चक्कर, जांच पर टक्कर और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। जांच पर विपक्ष के विक्टिम कार्ड का विश्लेषण। हेलीकॉप्टर में उद्धव के बैग की जांच। विपक्ष ने टारगेट करने का गंभीर आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे से लेकर सुप्रिया सूले तक बोली। सीएम शिंदे, अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं की जांच का भी वीडियो सामने आया है, लेकिन बवाल नहीं मचा है। एक तरफ बवाल है, एक तरफ सवाल है। झारखंड में ईडी-आईटी की रेड। विपक्ष ने जांच एजेंसियों को बीजेपी की बी टीम बताया। 150 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का पता चला। 50 लाख कैश भी जब्त हुआ है।
इससे पहले 350 करोड़ रुपए निकला था कांग्रेस सांसद के यहां से, यह भी आपको याद होगा, वो भी झारखंड ही था जब एक कमरा पूरा पैसों से भरा हुआ निकला था। मिल्कीपुर चुनाव टालने का आरोप, समाजवादी पार्टी यानी सपा का आरोप, बीजेपी ने जानबूझकर इस चुनाव को टाला है। मामला कोर्ट में होने के कारण इलेक्शन कमीशन ने इस सीट पर चुनाव को टाला है। सच्चाई यह है, यानी सच्चाई को छुपाया जाता है, एजेंडा चलाया जाता है। हरियाणा चुनाव, कांग्रेस ने चुनाव में 20 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने 1600 पन्ने के जवाब में धांधली वाले आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इसे अंग्रेजी में डिमोलिश करना कहते हैं। 1600 पेज की रिपोर्ट आई ओपनर है और इलेक्शन कमीशन ने कहा गैर जिम्मेदाराना आरोपों से अशांति, अराजकता फैल सकती है। इससे साफ संकेत इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता कि कितनी फर्जी ये पूरी की पूरा आरोप था। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष रणनीति के तहत एजेंसियों पर दबाव बनाने की एक कोशिश कर रहा है? मैं इससे जोड़ना चाहता हूं जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब है। उन्होंने बोला कि कुछ लोग सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए, उनके पक्ष में फैसला है ये करने के लिए पूरा दबाव बनाते हैं। क्या ये उसी मिलीजुली राजनीति का हिस्सा है? गौरव भाटिया, ही इज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन एंड अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट, अभिनंदन है उनका। मनीषा कायंदे है मेरे साथ प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की, किशोर तिवारी है प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के, तनुज खत्री है प्रवक्ता जेएमएम के, क्योंकि आज हेमंत सोरेन ने भी कुछ आरोप लगाए हैं गंभीर। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। किशोर तिवारी, इस खेल की शुरुआत आपने करी। उद्धव ठाकरे ने बोला कि मेरे हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है, मेरे बैग की तलाशी ली जा रही है। एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा पवार, यहां तक कि जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह के भी हेलीकॉप्टर्स की तलाशी हो चुकी है। अब बताइए ये रोना क्यों रो रहे थे आप लोग? अभी कल ही मैंने बताया कि एक ही दिन में 4 बार चेक कर रहे हैं। और मुझे बताइए, देवेंद्र का आप बता रहे थे, देवेंद्र से नागपुर काटोल, अब मुझे एक बताइए, नागपुर से काटोल 60 किलोमीटर है, वो और नागपुर से उड़े और वहां चेक किया। ये देखो कैसा है कि उद्धव जी के बोलने के बाद ये सब चेकिंग वगैरह चालू हुई है, लेकिन है ना, इनकी चेकिंग जो कर रहे हैं वो कैसी, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी। हमारे यहाँ तो यार यूरिन पॉड भी चेक कर रहे थे। और अगर सोलापुर से कोई, एक और बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस के चॉपर की फिर जांच हुई है। इससे पहले कोल्हापुर एयरपोर्ट पे जांच हुई थी, अब फिर जांच हुई है। फडणवीस के बैग की हुई थी पहले जांच, लेकिन अब उनके चॉपर की फिर जांच हुई है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं किशोर तिवारी, जब देवेंद्र फडणवीस के चॉपर की जांच हो रही है, बैग की जांच हो रही है, तो उद्धव ठाकरे क्या जांच से बाहर हैं? अरे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, उद्धव ठाकरे के पूछने के बाद ही ये सब कुछ चालू हुआ है, तो ये तो चलेगा ही। अब मैं तो बता रहा हूँ तुमको कि जो राजीव कुमार जी है इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, वो बेचारे बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, ऐसा लगने क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप सच कह रहे बोल हो रहा हूं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहे हैं? अरे भाई, बड़े वफादारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हाँ, सबूत क्या है झूठ इसके? नहीं बोल- इतना बड़ा आरोप आप इतने बड़े अधिकारी पर लगा रहे हैं। अरे भाई, मैं जो कुछ धांधली है ना, उसके वो मास्टरमाइंड है, मैं अभी बता रहा हूँ। और मैंने बताया ना, कल कलेक्टर लोगों पर इसी का दबाव था कि उद्धव ठाकरे की सभाएं कम से कम हो, इसके लिए आप उनको जितना अड़ा सकते ठीक है। उतना अड़ाइए। और ये मनीषा, बहुत गंभीर जी मैं जवाब लेता हूं। मनीषा कायंदे, ये बहुत एक गंभीर मिनट आरोप मैं है बोलता हूं। कि इलेक्शन एक जरा मैं कमिश्नर थोड़ा- बीजेपी के पेरोल पे हैं, ये शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं। मनीषा कायंदे, इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करना ये उद्धव ठाकरे के प्रवक्ताओं और नेताओं की फितरत है। कुछ भी बेछूट बोलते जाओ बिना किसी सबूत के, और ये पेरोल पे प्रूव करे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की बातें फैलाना, ये अरे हमारे ही प्रवक्ता। अरे चुप बैठो आप तिवारी। अरे ये क्या है? ये कोई तरीका है डिबेट का? ये कोई तरीका है डिबेट का? ये अभी गए हैं हमारे से।
अरे अरे पर अभी अभी गए हैं या नहीं गए, पहले ही लेकिन आप हमारे बोलने तो प्रवक्ता देंगे। थे। अरे इनकी फितरत बता रही है। तिवारी जी आप मुझे बात करने देंगे? देवगन जी प्लीज इनको कंट्रोल Please make कीजिए, your point, मेरी मनीषा बारी का है in बात 40 करने की, seconds। आप चुप बैठिए। नहीं ये क्या तरीका है? देखिए किसी को इंटरप्ट करना बहुत आसान है, दादागिरी करके मैं भी कर सकती हूँ। तिवारी जी अपनी जबान को संभालिए। ये बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी पेरोल पे, कैन यू प्रूव इट? यस, आपका डिफेमेशन केस हो सकता है, इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस जारी कर सकता है। आप बताइए, आपको प्रूव करना है। इस प्रकार की बेहुदा और बेबुनियाद बातें करना ये शोभा नहीं देती। आप एक्स सीएम को रिप्रेजेंट करते हैं और कल को आप कहेंगे कि आपकी गाड़ी का लाइसेंस नहीं चेक करना चाहिए, आपकी गाड़ी रोड पे गाड़ियों का मैं बोल चेकिंग रहा हूँ होता है, गद्दार हर धमकी एक का नहीं दे चेकिंग होता सकते है। भाई। कल को अरे ये गद्दार है। आपको आरटीओ ये अभी का अभी पुलिस गए हो हैं। कोई हो, आपको अरे ये अभी अभी अरे गए, क्या बात गद्दार कर है रहे हैं? भाई। जस्ट कीप क्वाइट। ये आप मुद्दे मनीषा पर बात कायंदे कीजिए अभी ना। अभी गए मैं हैं। कभी गई ये हूं और कभी गद्दारों नहीं। की- आप ये मुद्दे गद्दार पे के आप spokesperson मुद्दे पे है। बात कीजिए। ये गद्दारों के किशोर spokesperson तिवारी की है। गद्दार बिके हुए आप लोग है। हैं। आप भी ये तो 5,000 करोड़ कांग्रेस से में बिके हुए हैं। आप भी तो अरे तुम्हारे पैसे तो अडानी पहुंचा रहे हैं। आप भी तो कांग्रेस तुम्हारे से शिव- पैसे अडानी आप पहुंचा कांग- रहे हैं। आप कांग्रेस से तुम्हारे शिवसेना में आए। तुम्हारे अरे चैप्टर मुद्दे पे क्लोज बात करके कीजिए क्या ना। करेंगे? मुद्दे पे तुम बात चैप्टर कीजिए। क्या करोगे? किशोर तुम्हारे तिवारी चैप्टर मुद्दे पे चेक बात करके कीजिए, कुछ नहीं बकवास होगा। मत कीजिए। तुम आप अडानी जी के नेशनल पैसों चैनल पे पर- चुनाव लड़ रहे आप हो। नेशनल अडानी को आप बिके हुए नेशनल लोग चैनल पर बकवास यहाँ पर मत बड़ी बड़ी कीजिए। बातें नहीं आप कर सकते। नेशनल चैनल ये नहीं पे देखिए गद्दार है। देखिए एक सेकंड ए, किशोर देवगन जी, तिवारी, ये गद्दार है। जो भी आप आरोप तुम लगा रहे हैं अडानी उनको को आप तो उनका लगाइए। प्रूफ दीजिए, मेरा ये निवेदन अडानी है। चार और सौ- एक ये एक सेकंड और एक अडानी के मर्यादित पैसे ढांचे में हम पहुंचा चर्चा रहे करें। क्यों आए आप एक एक करके किशोर तिवारी में आपको मौका होगा, आपको दूंगा 2 विंडो रखिए, लेकिन बेहुदा बोल मैं रही आपका है। मौका होगा, आपको बोलने दूंगा। क्यों आए? अभी मनीषा का रहने 30 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोलिएगा किशोर। वो मनीषा झूठ जी, बोलती सेना है। में आने के लिए वो आपको कितने प्रोफेशनल खोके झूठ मिले? बोलती है। प्रोफेशनल वो झूठी है वो। प्रोफेशनल आपने बोला तिवारी मैं जी, अब किशोर देखिए, तिवारी जी, वो एक सेकंड। प्रोफेशनल आपको- झूठ बोलती है। आप कांग्रेस में मनीषा थे, का हिंदे शिवसेना बोलिए। में क्यों आए? मनीषा का हिंदे वो आपको कह रहे हैं कि कितने आप खोके प्रोफेशनल मिले? झूठी हैं आप, और ये निजी आरोप है आपके ऊपर। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गद्दारों की पॉलिटिकल पार्टी है, गद्दार पार्टी। अरे गद्दार तो किशोर तिवारी है। किशोर तिवारी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से शिवसेना में क्यों आए? आपको कितने खोके मिले? शिवसेना में आने के लिए खोके मिले क्या आपको? तो क्यों आए आप शिवसेना? आपको कोई पद चाहिए था, आपको वो जो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ था, आपको राज्य मंत्री पद चाहिए था, इसलिए आप उद्धव ठाकरे के पास आए। अब तो कांग्रेस ही थे, किसको सिखा रहे हैं आप? पर्सनल एलिगेशंस करेंगे तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और नेशनल चैनल पे मुद्दे पे बात कीजिए। बिल्कुल सही बात है कि मुद्दे की बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे की बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं रुक करता हूं किशोर तिवारी का। किशोर तिवारी, योर टर्न। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है एंड ये बहुत बड़ा आरोप है, और ये इतना बड़ा आरोप है कि कुछ कहने की बात नहीं है। आपने बोला पेरोल पे है इलेक्शन कमिश्नर, पेरोल पे इलेक्शन कमिश्नर। इसकी सत्यता आप तय करिए। ये कैसे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? इनको It is democracy, लेकिन इतना बड़ा आरोप। उनको देवगन जी अरे को देखो, पूछिए, एक पे मिनट, स्लिप दिखाए, मेरे को- पे स्लिप अरे दिखाए। मेरे एक मिनट मनीषा नहीं, आपको कायंदे मैं बात जी- नहीं करने दूंगी। मैं भी आपको अरे भाई, मैं भी आपको इसी ये- तरह आपको अरे आपकी ये लिंक गद्दारों तोड़ूंगी। को- मैं गद्दारों भी को इसी चुप तरह करो। करूंगी जो ये आप बिके लोग। हुए अरे लोगों को गद्दार चुप तो करो। तुम हो। देखिए गद्दार अरे तो बिके तुम हुए हो। लोगों कांग्रेस को से चुप एक शिवसेना में महिला क्यों है, आए? बार-बार बिके बिके हुए हुए लोगों बिके हुए को कहना चुप जायज शिवसेना में नहीं। आप मेरा क्यों आए? निवेदन। अरे मुझे बोलने गद्दार देना। तो आप है। अरे किशोर मुझे तिवारी आरोप सबसे लगाए, बड़ा मुझे गद्दार बोलने है। दो। आपको कितने अरे अच्छा मुझे ठीक है, जवाब मनीषा देने का हिंदे, देखिए, यू मेड योर आपने पॉइंट। मुझे बात ओके, करने नहीं दी। नहीं अरे नहीं, मेरे- लेकिन आपने किशोर मुझे तिवारी, बात करने ये दी। कहा, ये मुझे कार्यक्रम जवाब यही देने रुक दी, जाएगा। बात करने व्यूअर्स, दी, आपने मेरी जो लिंक कुछ तोड़ी देर है। पहले किशोर मैं तिवारी ने बोला कि इलेक्शन मैं भी आपको कमिश्नर इसी तरह बीजेपी डिस्कस के करूंगी। पेरोल पे है, उसको आप सत्य करके दिखाइए। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूव योर नहीं तो नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये बहुत महत्वपूर्ण टू है। प्रूव। एक मिनट, मनीषा जी, मैं आपकी वाणी को, मेरा निवेदन है, अपनी वाणी को विराम दीजिए। ओके, फर्स्ट यू किशोर तिवारी। देखिए, मैं कभी जिंदगी में कांग्रेस में नहीं था। मैं बीजेपी में था, बीजेपी का फुल टाइमर भी था, और मुझे देवेंद्र ने किसान नेता रहने के वजह से किसान मशीन पे बिठाया था। दूसरा, राजीव कुमार की आपने बात की, वो पेरोल पे नहीं है, वो अपनी वफादारी हरदम बोलते हैं। उनको बोला गया इलेक्शन पोस्टपोन कर दो, कर दिया। महाराज 6 इसमें इलेक्शन करो, उसने किया। इलेक्शन कौन सा पोस्टपोन करने के लिए?
अरे भाई यूपी के इलेक्शन के लिए अरे तो सब तुमको पार्टियों ने मालूम चिट्ठी है? लिखी थी उसके लिए, आपकी जानकारी अरे में नहीं है जी? अरे भाई वो बहुत ही ओबीडियंट है। जितने भी जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्शन कमीशन, इसके पूर्व इलेक्शन कमीशन ने सेट किए थे, उस पे ये कलंक है। अनफेयर है ये, जब तक आपके पास अरे यार, आपके पास मैं बता रहा हूँ, आपके पास प्रूफ ना हो, ये बात को केबी को गौरव भाटिया को लेना पड़ेगा। राजू कुमार आ जाए मेरे साथ। ओके, राजू कुमार मुझे कोर्ट में खींच ले। नहीं राजीव कुमार आपको कोर्ट में खींचे, ये तो राजीव कुमार का निर्णय है और इलेक्शन कमीशन का निर्णय है। लेकिन आपने पर्सनल रिमार्क बोला, आपने बोला बीजेपी के पेरोल पे हैं, ओबीडियंट है उनके, मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी चुनाव को आगे करने के लिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है गौरव भाटिया, जांच तो सबकी हो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, एनसीपी शरद पवार कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सब कुछ गलत हो रहा है, बहुत रोना रोया जा रहा है। और किशोर तिवारी ने अभी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमिश्नर पे। देखिए अभी जी, मैं सुन रहा था उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता को, एक शब्द तो उन्होंने कहा गद्दार। तो ये बार बार गद्दार कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कह रही है जो अपने बाप का नहीं हुआ वो महाराष्ट्र की जनता का क्या होगा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी हम सबके लिए श्रद्धेय हैं, उनकी विचारधारा की तिलांजलि किसी ने दी तो उद्धव ठाकरे ने दी। बाला साहब ठाकरे जी के दो वक्तव्य हैं, हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, अब कौन झुका है, लाचार श्री उद्धव ठाकरे। और दूसरा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। कौन गया है महावसूली अघाड़ी में, उद्धव ठाकरे। अब दूसरी बात, घुसपैठियों और आतंकियों के पेरोल पे हैं उद्धव ठाकरे, हम कहें शरद पवार, हम कहें नाना पटोले। तो आप पूछेंगे ना अमीश जी, ये इतना बड़ा आरोप आप कैसे बिना प्रमाण बिना साक्ष्य लगा रहे हैं। इसी तरह से उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता जो हैं ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि इनका काम है विक्टिम कार्ड खेलना। लेकिन आज जनता ये कह रही है, अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर की भी प्लेन की तलाशी हुई थी इससे पहले, उफ नहीं करी क्योंकि संविधान को मानते हैं। आपने बताया जेपी नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी, क्योंकि हम नेता हैं तो हमें तो उदाहरण पेश करना है, संविधान का पालन करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात को मानना है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी जी, ये कोई छोटी हस्तियां नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति है उद्धव ठाकरे जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बिना प्रमाण के आरोप लगाए। और सबसे गलत बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, मैं गौरव भाटिया आपका रिएक्शन लूंगा इस पे। मुसलमानों को कहेंगे कि अघाड़ी को हर हाल में वोट करे, मुसलमान वोट बंटने नहीं चाहिए। सीधे तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी का यह बहुत बड़ा ऐलान है, साफ तौर पर कह दिया है कि एमवीए का समर्थन, यानी कांग्रेस, शिवसेना उबाटा और शरद राव पवार की एनसीपी का समर्थन करे। 269 कैंडिडेट जिता के वापस देने हैं, सीधे तौर पर सरकार बनानी है अघाड़ी की, मुसलमान वोट किसी हाल में बंटना नहीं चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए यह बहुत बड़ा बयान है मुस्लिम धर्मगुरु नोमानी का, सीधे तौर पर अघाड़ी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। देखिए, मेरा क्या, देश के हर नागरिक का, खासकर महाराष्ट्र में हर नागरिक का और हर हिंदू का एक ही रिएक्शन है। प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी बात कही, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये उसी का जवाब है गौरव भाटिया। सारा विपक्ष आपने बोला बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो दूसरी तरफ से बयान आया है मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए किसी हाल में, अघाड़ी का समर्थन होना चाहिए सीधे तौर पर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, अगर आप बीच में ना टोके अमीर जी। जो आदमी सोच रहा होता है वो सोच टूट जाती है, आप लाइन के बाद अगर टोकेंगे। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, धन्यवाद। जैसा आपने बताया, नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी ने ये कहा, बटोगे तो कटोगे। ये हिंदुओं के लिए भी था और भारत के नागरिकों के लिए भी था। तब सारा विपक्ष कहने लगा ये किस तरह का नारा है और क्यों धर्म की बात की जा रही है। अब बताइए आप मुझे, वोट जिहाद कहने वाले
सपा की मरिया आलम शेख ने कहा था, आज नोमानी जी, इनका नामो निशान मिटा देगी महाराष्ट्र की जनता। इनके खुद के 10 वोट नहीं है और अपील कर रहे मुसलमान एक हो जाओ। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये क्यों नहीं कहते सारे भारतीय नागरिक एक हो जाओ? ये क्यों नहीं कहते जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिस पार्टी ने काम किया है, उसके लिए वोट करो? मुसलमान एक हो जाए तो अच्छा है। जैसे कमलनाथ ने कहा था 90% बाहर आओ और कांग्रेस को बचा लो, वरना हमें कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और जब हम कहें हिंदू एक हो जाओ, और वो भी एक सकारात्मक पहल से, तो ये लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। जब कमलनाथ ने कहा था तो कांग्रेस बची थी, कांग्रेस को वो एक मुश्त वोट पड़ा था और उसके बाद वो सरकार चली गई सीटों से बीजेपी पीछे रह गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। वो सरकार चली गई थी। हाँ, वो चली गई थी सरकार, और सरकार हमारी बनी और फिर हमने चुनाव जीता। लेकिन देखिए गौरव, एक लोकसभा चुनावों की बड़ी हिस्ट्री है। अच्छा, उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता कि बड़े तादाद में मुस्लिम वोटर्स ने अघाड़ी को वोट करा और इसीलिए शिवसेना उबाटा को सीटें कुछ मिली। और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो ये आपके लिए सेटबैक हो जाएगा। बात ही नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। सुनिए, बात इसकी नहीं है कि किसकी सरकार बनी, मैं कह रहा हूं सरकार किसी की भी बनी। बात इसकी है कि अगर आप ये कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, गलत नारा है। हम कहते हैं बटोगे तो कटोगे तो गलत नारा है। तो ये उलेमा आके नवजोत सिंह सिद्धू, कमलनाथ और मरिया आलम जो है, ये कैसे कह देती है मुसलमान एक हो जाओ? और ये क्या संविधान संगत है? जी। जब राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, अंदर पन्ने खाली होते हैं, तो मैंने बार बार कहा, ऊपर संविधान, अंदर खाली पन्नों पर किशोर तिवारी और यही सोबर जवाब जी। किशोर तिवारी 40 सेकंड। देखो, महाराष्ट्र में किसानों के मसला है, आत्मघात का मसला है, और आक्रांताओं की बड़ा मसला है, और बेरोजगारी का बड़ा मसला है। तो उस पर चुनाव हो रहे। अब ये उलेमा और ये वगैरह, ये बीजेपी के एजेंडे में आते होंगे, हमारे एजेंडे में नहीं है। तो मना कर दीजिए, आप मना कर दीजिए। जो नोमानी कह रहे हैं वो बात हम नहीं एग्री करते, हमें नहीं चाहिए। यू शुड डिनाई इट। किशोर तिवारी, अभी मैं दिखाता हूं इन्हें, एक मिनट। किशोर तिवारी, सचिन अहीर जो मौलानाओं के साथ बैठे थे उसको आप डिनाई कर दीजिए। सुनील प्रभु जो बैठे थे वो डिनाई कर दीजिए। डिनाई करिए ना इन सब चीजों को। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो हुआ था। अनुराग गुजरिया, देखिए, सबसे बड़ी बात, आज पहले अघाड़ी को जिताने का जो ऐलान हुआ है, क्या आप उससे सहमत है? उसमें ही बोल रहा हूं। पहले मैं बोल दूं, आज जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय का और संविधान का बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे जो चलाया है, और आप यहाँ पे बैठे एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो बुलडोजर उनके ऊपर भी चला, इसलिए बौखलाए हैं, परेशान हैं, उस पर बात ही नहीं करने को तैयार हैं। एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था देश पे, उससे सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से बुलडोज किया है इन लोगों को। पर यूपी सरकार ने स्वागत करा उस वही तो, किस तरह से बुलडोज किया है उस पर नहीं बोलने को तैयार। क्यों? यूपी सरकार ने लगातार, सुनिए ना, लगातार जिस तरह से आप अन्याय का बुलडोजर चला रहे थे, आप उन लोगों का घर गिरा देते थे। अगर कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो उसकी छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है? उनके माँ बाप की क्या गलती थी? बूढ़े माँ बाप के क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वो समाज के नागरिक नहीं थे? उनका घर बेघर कर देते थे आप। ये कहां का न्याय था, जरा बता दीजिए। आप जब से बुलडोजर चलाए तब से गर्दन झुकाए हुए हैं नीचे, गर्दन ही नहीं ऊपर आ रही है। अरे कम से कम बुलडोजर का इतना बड़ा असर हो गया कि गर्दन नीचे चली गई। होना भी चाहिए, जब बुजुर्ग माँ बाप रोड पे आते हैं तो होना चाहिए इस तरह का। दूसरी बात, क्या बोला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह बोला कि क्या सरकार के अधिकारी जज हो जाएंगे? आप जज हो जाओगे और न्याय दे दोगे, न्यायपालिका को नहीं मानोगे? तो आप न्यायपालिका को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, संविधान में आरक्षण को नहीं मानते। नोमानी की बात पे मैं बोल रहा हूं इस देश के अंदर में, चूंकि चुनाव जब से आया है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कैसे कह रही, क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे। ये बताइए, सेफ वर्ड कहां से लेके आए? ये नहीं कह पाए एक होंगे तो सुरक्षित होंगे, वो भी अंग्रेजों का शब्द चुला दिया इन्होंने। अरे उसमें सुरक्षित ही, एक मिनट मेरी बात पूरी, उसमें सुरक्षित शब्द भी नहीं, आप हिंदी भी नहीं उसमें ले पाए। दूसरी बात, हम हमेशा से एक हैं, तभी तो ये देश महान है। बात के साथ है उसके खिलाफ? मेरी बात सुनिए, क्या बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बताइए कौन किसके लिए, सुनिए, कौन किसके लिए वोट मांगता है? क्योंकि चुनाव में वोट मांगने का सबको अपना बहुत बढ़िया है। कौन किसके लिए वोट मांगता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट हो जाओ तो उस पर कुछ चुप रहेंगे,
देखिए समाज के अंदर में बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? कौन यहाँ पे नहीं संवैधानिक पद नहीं पे रह के इतना इजी प्ले आउट नहीं संवैधानिक इजी प्ले आउट नहीं मिल सकता आपको। नहीं संवैधानिक पद पे रह के अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर में बांटने की बात करता है तो ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पे रह के जो बोला सुनिए, संवैधानिक पद पे रह के कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा तो मैं खिलाफत करूंगा। ठीक है, संवैधानिक पद पे रह के गौरव भाटिया ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, हम भारत ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, अब आप प्रोटोकॉल को फॉलो करिएगा। अनुराग भदौरिया, यू आर इन स्टूडियो, डोंट ओवररीच। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे साथी हैं, इन्होंने कहा कि मैं कुछ लिख रहा था और गर्दन झुकी हुई थी। तो भाई वकील हूं तो लिखने पढ़ने की आदत है, लेकिन एक कंप्लेंट इन्होंने मेरे खिलाफ दी थी, उसमें इन्होंने डिबेट लिखा था और डिबेट के स्पेलिंग लिखे थे अमीर जी DEBAIT। अब ये हालत थी इनकी कि डिबेट नहीं लिख पाते, अंग्रेजी के शब्दों की अभी सेफ की बात कर रहे थे। और सुनिए, इन्होंने कहा गर्दन झुकी हुई है, तो गर्दन झुकी पे मैं इतना ही अर्ज करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, सर झुकाने से कद बड़ा हो जाती है सर झुकाने से। तो जो विनम्र लोग होते हैं ना, वो सर झुका भी लेते हैं। फलदार शाख जो होती है वो लचकती जरूर है, और तुम्हारे जैसे जो अपने आप आ गई है। अमीर जी शांत कराइए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव, आप अपनी बात को बोलिए। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप किसी से पूछिएगा, सब लोग कहते हैं ये कौन आता है, हमला करता नहीं, आप व्यक्तिगत हमले की बात नहीं है। 30 सेकंड उनको दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड। हाँ, वो कह रहे एक है तो इन्होंने बात करी बुलडोजर का जजमेंट आया है। हाँ, इन्होंने कहा बुलडोजर का जजमेंट आया है। मुझे बुलडोजर से याद आया, कंगना रनौत जी अभिनेत्री हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, अपने काम के लिए जानी जाती हैं। महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, उनका घर जो है ऐसी तरह से बुलडोज किया, और अमीर जी संजय राउत ने बोला उखाड़ दिया है, और गाली दी थी एक नेत्री को। ये इनका चरित्र है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। आज का जजमेंट सभी प्रदेशों पे लागू होता है। आर्टिकल 142 में डायरेक्शंस दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वागत किया है, भाजपा ने स्वागत किया है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, आप ये क्या सहमत है? क्या आप कह पाएंगे उलेमा ने जो कहा है मुसलमान वोट करो अघाड़ी के लिए, तो वो सही है? और सबसे बड़ी बात है, आप तो भीख का कटोरा लेके गए थे, अल्लाह के नाम पे 7 सीटें दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 सीट नहीं दी आपको। अबू आजमी की जबान किस तरह से लंबी हो गई, कह रहे थे 2 से 7 सीटें दे दो, हिंदुओं को मदद। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। तनुज खत्री इंतजार कर रहे हैं। ओके, इन्होंने 2 पॉइंट उठाए। दो पॉइंट उठाए। एक इन्होंने कंगना जी की बात की, तो शायद वही कंगना जी हैं जो किसानों के लिए कह रही थी, किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। बुलडोजर पे नहीं बोल पाओगे, सन्नाटा हो गया ना, हो गया। दूसरी बात आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भैया? हम समझ रहे हैं आज की परेशानी है, मानसिक संतुलन आज ठीक नहीं है, क्योंकि बुलडोजर चल गया है, न्याय का बुलडोजर, इसलिए परेशान है। मत होइए भाई, आपने जो अन्याय किया था वो देखो, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, संविधान को, तो परेशानी समझ सकते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लो, मत होइए। गौरव 15 सेकंड्स मोर। कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग बता पाओगे? सुन लो मेरी स्पेलिंग, अरे सुन लो मेरे, अरे सुन लो, मुझे पता है ना क्या बोलना चाहते हो। जब बोल नहीं पाते हो तो लाते ये स्पेलिंग बताओ, वो बताओ, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो उसको लेंगे। आपका सोचो, नेशनल पार्टी का प्रवक्ता वो देश की राजनीति ना करके किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, वो राष्ट्रीय इनके लिए मुद्दा है। कमाल है भाई, बधाई आपको। किसी की अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, वो मुद्दा है, लेकिन किस तरह से बेटी और बहनों के साथ अन्याय हो जाए वो मुद्दा नहीं है। लातूर में नहीं, लातूर में बच्ची के साथ ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए ऐसा ये फाइटिंग मैच हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी क्या? नहीं, उनको पता नहीं कौन सा, अगर हुई होगी, कुछ नहीं हुआ, अगर हुई भी होगी। डिबेट के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ना कौन सा। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप अपने तो डिबेट डाइवर्ट मत कीजिए। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा। नहीं, मेरी बात हुआ था क्या? अरे हुआ भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई, लेकिन ये मुद्दा नहीं है ना, ये मुद्दा थोड़ी है। ये मुद्दा, इस मुद्दे को बदलाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुद्दा। तनुज खत्री ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। तनुज खत्री ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। तनुज खत्री जी, बड़ी मुश्किल से आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप ही के सहयोगी आपके पास आने नहीं देते। लेकिन ये क्यों लगता है
तनुज खत्री हेमंत सोरेन साहब को, जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, कि चुनाव आयोग, सरकारी एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कठपुतली बन गई हैं और ऐसा पुलिस बल बुलाया है जो रात को गोली चलाता है। जी, मतलब आप संविधान की बात करते हैं, देखिए ये संवैधानिक एजेंसियों में आपका 0% भी विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है आपका। जिस चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें आई, उस चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है। देखिए अमीर जी, इस देश ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके झूठे आरोपों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके इस्तीफा दिलवाया गया और 5 महीने तक जेल में रखा गया। और उसके बाद कोर्ट में ईडी ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है। कौन लौटाएगा उनके 5 महीने? झारखंड की जनता लौटाएगी उनके 5 महीने। एक बार फिर से 5 साल दे करके, और आज पहले चरण का चुनाव हुआ है और पहले चरण के चुनाव में जाइए भारतीय जनता पार्टी के इन सफाचट नेताओं से बोलिए जो आपके चैनल पर बैठे हैं, पता कर लें किस स्थिति में आ गए हैं भाजपाई। पहले चरण में हम बहुमत के करीब पहुंचने जा रहे हैं। 43 सीटों पर चुनाव हुआ है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी का दुरुपयोग करके जेल में बंद किया। जेल का जवाब वोट से देने का काम किया झारखंड की जनता ने। आज पूरे देश त्राहिमाम कर रहा है। अरे आप मुद्दों पर नहीं लड़ पाते हैं, आप व्यवस्थाओं पर नहीं लड़ पाते हैं, आपके पास कोई नेता नहीं है स्थानीय स्तर पर, आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। एक हेमंत सोरेन जी को डिगाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, अरे दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री आकर के बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव को आगे बढ़वाने का काम किया क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र जा पाए अजय सिंह बिष्ट जी, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। बांटोगे और काटोगे नारे को झारखंड ने सिरे से खारिज किया है। आप जिनको अजय सिंह बिष्ट कह रहे हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, वो दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। वो नहीं, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। वो एक महंत मैं योगी बोलूंगा तो आप धर्म की ओर चले जाएंगे। मठ के महंत हैं। अरे अमीश भाई, आप धर्म की ओर चले जाएंगे। पता नहीं सुबह मंदिर तो जाते नहीं होंगे, लेकिन डिबेट में पूरे धार्मिक हो जाते हैं आप, इसलिए उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। मैं तो डेली पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूं। अगर आप निजी तौर पर बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल, मेरा मंदिर में मेरी अटूट आस्था है, मेरी बजरंगबली में अटूट आस्था है। क्योंकि ये सामान्य तौर पर होता है कि ये आपको शायद आपकी जानकारी के लिए। एक सेकेंड तनुज खत्री, इत्मीनान से 23 साल का मेरा जर्नलिज्म का करियर है। आप बार बार अजय सिंह बिष्ट जिनको कह रहे हैं, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। मुलायम सिंह यादव भी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी उनको योगी आदित्यनाथ ही कह देते थे। अखिलेश यादव भी जो फॉर्मर सीएम है वो योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं। ये अजय सिंह बिष्ट का जो आपका तात्पर्य है वो गलत है, क्योंकि वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे हुए एक महंत है, इसलिए मैंने बोला। बाकी आपकी जो मर्जी है कहिए, देश में लोकतंत्र है। आप अजय सिंह बिष्ट बोले या किसी और नाम से बोले, कोई कुछ कह तो नहीं सकता है। अरे और भी लोग हैं इस राज्य, और भी देश में राज हैं, और भी मुख्यमंत्री हैं। एक ही मुख्यमंत्री आपको दिखता है क्या? आपने नाम तो एक ही मुख्यमंत्री का लिया ना। आपने नाम तो एक ही मुख्यमंत्री का लिया या 3 का लिया था? तनुज जी, आपने नाम तो एक ही मुख्यमंत्री का लिया या 3 का लिया था? बता दीजिए, अगर 3 का लिया था तो एक ही का लिया था ना। मैं जो उनका ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम उनका योगी आदित्यनाथ है, मेरी जानकारी के लिए। बहरहाल आपको जो बोलना है आप कहिए, वो आपका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन आपकी तो मुझे जरूरी लगा, करेक्ट कर देता हूं नाम। ओके, यू मेड योर पॉइंट। गौरव जी रिस्पॉन्ड। देखिए, ऐसा है, क्यों इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं लिया? क्योंकि सही बात है, इनकी जहरीली जुबान से अगर किसी योगी का नाम लिया जाएगा जिसका जनता सम्मान करती है, तो वो नाम भी खराब हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ बहुत सम्मान इन्होंने किया, लेकिन तथ्य जो है सही होने चाहिए। उनका एफिडेविट देख ले चुनाव का, योगी आदित्यनाथ नाम ही उनका नाम है। और इनकी इतनी दम नहीं होगी कि एंटोनियो माइनो बुला दें, राहुल विंची बुला दें, जिन्होंने नाम इसलिए बदले क्योंकि वो भ्रष्टाचार करते थे। इनको हिंदुओं से नफरत है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं ले रहे। और इसीलिए जो घुसपैठिए मुसलमान आते हैं, उनका वोट लेने के लिए जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं, उनकी जमीन हड़पवा देते हैं और उनसे शादी करवाते हैं मुसलमान जो घुसपैठिए आते हैं। यही मुद्दा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी उठा रहे हैं। और
झारखंड की सुप्रीम जनता इस कोर्ट पे ने मुहर केंद्र लगा रही है। सरकार से पूछा हाँ, है, हेमंत घुसपैठ सोरेन, पर जवाब दो। बीच में ना बोले। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उस पर जवाब दो। केंद्र सरकार से पूछा है, इनको इन चुप करा सभा दीजिए। चटों से पूछा है। इनको चुप कराइए। चुप क्या करा दीजिए? इनको चुप कराइए। नौकर है क्या वो आपके, जो आप जो उनको अमीर ऑर्डर जी दे रहे आप हैं? आएंगे, अरे प्रकट उनको होइए एंकर और रहने इनको चुप दीजिए। कराइए। देखिए अरे एंकर को नौकर मत बनाओ, सफाचट। एंकर को नौकर मत बनाओ, सफाचट हो जाओगे फिर से। कहां से आए झारखंड हैं में भी जाहिल? सफाचट हो जाओगे। कहां ये से मूछें पेडिग्री तुम्हारे के पास बिस्किट नहीं खिलाओ है, इन्हें? ये सफाचट पट्टे में हो रहते जाओगे हैं तुम। सोरेन के लग रहा है। अमीर जी आइए प्लीज, प्रकट होइए। इस तरह से ये सफाचट हो जाओगे। प्रवक्ता आते हैं, अभी गौरव इनको हिट विकेट मूंछों हो की जाते बात हैं। कर कहां रहे से थे ना पकड़ के पिछले आए? दफा। सफाचट हो जाओगे। अरे मूछें भी नकली है तुम्हारी, फेविकॉल से चिपकाई है जैसे कुर्सी से चिपके हैं हेमंत सोरेन। नकली हो वैसे ही तुम्हारे मूछें भी नकली हैं। तुम्हारा तो ये भी origin नकली है। देखो तुम क्या कैसी बात पतली करोगे? पतली है। मूछें नकली है। देखने में अरे तो तुम नकली हो। देखने में तो मर्द भी नहीं लग रहे, सफाचट नकली क्या मूछें जाने क्यों लगाए मूंछों का हो? ताओ। मर्द अरे बीच में तो सफाचट, बोलता नहीं मूछ किसी मुंडा का। क्या जाने। अमीर जी प्लीज मूछों का आपकी बात ताओ। पूरी करो। अरे मुझे भगत इससे सिंह कोई की निवेदन है। मूछें कुछ थी। कहना भी नहीं है। अरे खत्री साहब इत्मीनान से मूछों का ताव इतना मत दिखाइए कि कार्यक्रम ही हमारा अधर में लटक जाए। मूछों का ताव, अरे भाई साहब मूछे हो तो वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, मूछे हो तो नथुलाल जैसी। अब शांत होइए, मूछों की बात तो बाद में कर लेंगे। मूछे हो तो नथुलाल जैसी वो कहते थे। लेकिन देखिए वो तो बच्चन साहब की फिल्म थी। वो मेरा और मैं, क्योंकि इतनी हार्ड टॉक हो रही थी, थोड़ा लाइट बात कर लेते हैं। गौरव भाटिया, ऐसा क्यों सभी पॉलिटिकल विरोधी पार्टियों को लगता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है? बीट समाजवादी पार्टी, बीट जेएमएम, बीट शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। और उद्धव जी तो बहुत परेशान है इस विषय को लेकर। ठीक है अमीर जी, ये बताइए 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, ईडी बिल्कुल गई सीबीआई थी। का दुरुपयोग हो रहा है, याचिका खारिज की गई। पहली बिल्कुल बात। हुई। दूसरी बात, आप ये बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब तेलंगाना जीते, झारखंड जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते तो अच्छी है, अब खराब हो गई। ठीक है। तीसरी बात, मेरे हाथ में एक जमात उलेमा लोहरदगा का पैगाम ये है, इसमें भी वही लिखा है जो आज चर्चा का विषय है। सारे मुसलमान एक हो जाओ झारखंड में और इंडिया अलायंस के लिए वोट करो। पूछा नहीं जाएगा, हिंदू एक होंगे अब, और हिंदू जब एक होंगे तुम्हारी जमानत जब्त होगी। और एक बात पूछना चाहता हूं, सीता सोरेन के लिए जो कहा है रिजेक्टेड माल, क्या हेमंत सोरेन को अपना देवर होने का फर्ज नहीं निभाना चाहिए था? ठीक है, आपकी पार्टी में नहीं है, भाभी तो हैं, महिला सम्मान की बात तो हम कर सकते हैं। रिजेक्टेड माल बोला कांग्रेस के विधायक ने, और उसके बाद हेमंत सोरेन के मुंह में चुप्पी रही और अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। चंपई सोरेन जी का अपमान किया। चंपई सोरेन जी क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं। भैया ओके, नहीं किशोर तिवारी अपने टाइम में बोलेगा। मैं पहले तनुज खत्री के पास आता हूं, फिर मनीषा का इंदर, फिर किशोर तिवारी आपके पास आता हूं। ओके तनुज खत्री, 20 सेकंड्स। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने भी, आपकी गठबंधन ने भी पॉलिटिकली जो बातें रखी हैं वो स्पष्ट हैं, और आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए जांच एजेंसियां क्यों आ रही हैं? आप मुझे बताइए, 150 करोड़ का संदिग्ध लेन देन, 50 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है, उससे पहले 350 करोड़ रुपए आपके गठबंधन के एक सांसद के घर पे मिला। मतलब आप सोचिए क्या बचता है बचाने को, क्या ढकता है ढकाने को, क्या छुपता है छुपाने को इस पूरे मामले के अंदर? एजेंसी अपना काम ना करे, यानी कुल मिलाकर खेल चलता रहे पूरा। अमीश भाई, जिस सांसद की बात आप कर रहे हैं उन्होंने इनकम टैक्स को ब्यौरा दे दिया अपना, वो व्यापार, उनके व्यापार का पैसा था, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस में थे, ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इनकम टैक्स दे दिया। की बात कर रहे हैं, 350 करोड़ रुपए कैश रख के कोई घर पे बैठ रहा है, आपको लगता है ये छोटी बात है? इस देश के दर्शक देख रहे हैं, इस देश के दर्शकों के घर पे 3.5 लाख रुपए कैश, 3.5 लाख रुपए कैश के पड़ा हुआ करंट अभी नहीं पड़ा होगा। आप कह रहे 350 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, वो व्यापार करते थे, व्यापारी तो कहीं है नहीं इस देश के अंदर। 350 करोड़ रुपए कोई कैश लेके घूमता है क्या? क्या इलॉजिकल बात है खत्री साहब? अभी आप मूछों की बात कर रहे थे। इस सबसे झारखंड का चुनाव प्रभावित नहीं होने वाला है। देखिए जितने पैसों की बात हो रही है, उतनी तो आपकी मूछों में बाल भी नहीं है। अमीश जी, 3.5 लाख करोड़ में जब 2019 के 23 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था,
तब भी हम बैठे थे आपके साथ, 350 करोड़ फिर में कौन सी बड़ी बात बैठेंगे है? और मनीषा फिर का जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद के बाद 350 करोड़ रुपए निकले। एक सेकंड। मनीषा कायंदे, कांग्रेस के सांसद के बाद 350 करोड़ रुपए निकले थे, बड़ी बात क्या है? 350 करोड़ रुपए तो आम है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए, ये इनको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। जब इनका बैग चेक होता है तो ये चिल्लाते, रोते हैं, बवाल करते हैं। और वो भी एक एक्स सीएम महाराष्ट्र के, दूसरे की बैग चेक करे तो ये सही है। तो ये उनको बवाल मचाने की आदत है। ये दे आर प्लेइंग स्पॉइल स्पोर्ट, और इनको हर एक पे डाउट है। जब इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सारी जो केंद्रीय एजेंसियां, जब इनकी सरकार होती है, अब महाविकास आघाड़ी की सरकार वसूली सरकार थी, अब उस पर चांदीवाल का रिपोर्ट भी आया है, आप उस पर शो कीजिए कि देखिए इन सब ने कोऑपरेट नहीं किया है। जब ये जांच चल रही थी, ये अनिल देशमुख हो, ये सचिन वाजे हो, सचिन वाजे के लिए क्या कहा था, ये क्या ओसामा बिन लादेन है? तो इस प्रकार की, अब कंगना का घर तोड़ा, इन्होंने जो हनुमान चालीसा बोल रही थी नवनीत राणा, उसको जेल में बंद किया, तब ये एजेंसी का मिसयूज नहीं था। जब उनकी सरकार है तो किसी को भी उठा लो, नारायण राणे खाना खा रहे थे, एट द एज ऑफ 75 उस आदमी को आप जेल में डाल देते हो, तो ये सब ठीक है। तब मिसयूज ऑफ कोई थोड़ा एजेंसी मुझे भी नहीं। जवाब देने देना भैया। जब जी मैं तो तिवारी जी मैं सुन रही हूँ, आप बाकी किसी के इंटरफेयर नहीं करते हो, किसी को बीच में टोकते नहीं हो। सिर्फ एक महिला बात करती है तो आपको टोकने की आदत है। मैं देख रही हूँ आपको बहुत सारे शो में। अब बाकी किसी को टोकने की आपकी हिम्मत नहीं है। जब मैं बोलती हूँ तो पर्सनल बातें उछालते हैं। ये आपके यूबीटी के लोगों की फितरत है। वहाँ वो संजय राउत महिलाओं के लिए बकवास करते हैं, उनके भाई है सुनील राउत, भाई साहब मुझे जरा जवाब ये सारे महिलाओं के लिए बकवास करते हैं। सब महिलाओं के लिए बकवास करते हैं। तब आप कुछ बोलते नहीं हो, तब आप बोलते नहीं है कि इनकी जबान काटनी चाहिए। तब उद्धव ठाकरे जी चुप बैठे हैं। तो ये आप रोना धोना बंद कीजिए, पब्लिक आपको देख रही है। ओके मनीषा जी, आपने अपनी बात को रखा, अब किशोर तिवारी जवाब। हाँ, महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं वो सबके सामने है। देखो, जिसने भी बयान दिया, कोई बकरी कह रहा है, और सुनील राउत ने जो बोला वो आपके सामने, संजय राउत के भाई ने। अरे भाई, ये सब बकवास है। मैं कह रहा हूँ ऑफिशियली मैंने सबकी माफी मांगी है। अच्छा, लेकिन मुझे बकवास है। महिला को मनीषा जी, बकरी का, एक कैंडिडेट को बकरी का, ये बकवास कर रहे हैं। रुको, ये बकवास कह रहे हैं। एक महिला को आप, एक महिला कैंडिडेट को बकवास का। अरे मैंने सुनील राउत कहा ये माल है, ये बकवास है। एक मिनट मनीषा जी, किशोर तिवारी आपके अब बीच में नहीं बोले, अब उनको, अब आपने अपनी बात को रखा, किशोर तिवारी भी बात रख ले। किशोर तिवारी मैं क्यों? नहीं, मैं तो इनको बोलने ही नहीं दूंगी। अरे नहीं, ऐसा ना करे, बोलने ही नहीं दूंगी। ठीक है, अब हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा आगे? किशोर तिवारी, जब भाजपा के प्रवक्ता कहते तो चुप बैठते हैं। देखो, मैं बोलता हूँ, सिर्फ महिलाएं बात करती तो इनको आपत्ति है। जी किशोर तिवारी। अमित शाह ना, मैं इनको गद्दार बोलूं तो गुस्सा आता है, खोकेबाज बोलता हूँ तो गुस्सा आता है, अडानी भक्त बोलते हैं तो गुस्सा आता है, मोदी राज बोलता हूँ तो गुस्सा आता है, विश्वासघाती बोलता हूँ तो गुस्सा आता है। मोदी राज तो है ही ना, मोदी राज पे क्यों गुस्सा करेंगे? मैं, और मुझे एक ये बता दी कि मैं इनको क्या बोलूं, खोकेबाज बोलूं, गद्दार बोलूं, मैं क्या बोलूं? आपके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। अरे मनीषा, मैं क्या बोलूं? अरे कुछ मैं बोलूं तो क्या बोलूं? आपके अरे मनीषा, मैं क्या बोलूं? अरे पब्लिक से मनीषा, मैं गद्दारी क्या आपने की। इंपोर्टेड आप माल बीजेपी बोले में तो थे, झगड़ा, बीजेपी शिवसेना को इकट्ठा बकरी वोट बोल दिया दिए तो झगड़ा, तो मैं क्या बोलूं? बीजेपी शिवसेना क्या कह रहे हैं? इकट्ठे वोट मिले, क्या बोल रहे हैं कि इंपोर्टेड माल बोल दूं तो झगड़ा, बकरी बोल दूं? मनीषा जी को आप ये बोल रहे हैं कि मैं इंपोर्टेड माल बोलूं तो झगड़ा, बकरी बोलूं तो गलत है ना? आप क्यों महिला को इंपोर्टेड माल या बकरी बोलेंगे? मनीषा जी को क्यों बोलेंगे? बोलने वाले को उन्होंने माफी मांग ली है। अगर बाला साहब, अभी आपने क्यों रिपीट करा? मुंह पे चाटा मार, अभी आपने क्यों रिपीट करी ये बात? फिर अगर आपने बोला कि मेरे को ये पसंद नहीं है बात, मैं माफी मांग चुका हूँ इस बात के लिए, फिर आपने क्यों रिपीट करी अभी? एक सेकंड, मनीषा का इंदे। मनीषा जी को मैं पूछ रहा हूँ कि गद्दार बोलूं क्या, खोकेबाज बोलूं क्या, गौतम अडानी के एजेंट बोलूं क्या, अमित शाह के भक्त बोलूं
या इनको मैं गिरिमिटिया मजदूर बोलूं? तो ये अरे, रोहित पवार एक अदानी नाथ की गाड़ी शिंदे- चला रहा था वो ठीक है। रोहित अरे, पवार एक नाथ शिंदे- रोहित पवार अदानी जी की गाड़ी चलाता अरे, है। मेरे को हाँ, बोलने उसको वो देना। सब ठीक है। अरे गाड़ी भाई, मैं चलाते हैं उसके बोलता ठीक है, हूँ। उसका ड्राइवर जी, अरे, जी, मैं- जी, वो जी, ठीक जी। है। अरे, है मैं ना? इनको आप क्या बोलेंगे? बोलूं? आपके पास कोई मैं मुद्दा इनको नहीं है क्या बोलने का। बोलूं? नहीं नहीं, अरे ओके भाई, मैं ओके। क्या बोलिए बोलूं? मत आप। चुनाव में जाति धर्म के मुद्दे पर बहुत तनाव है। कोई वोट जिहाद की बात कर रहा है तो कोई इसे धर्म युद्ध की तरह देख रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे साथ अंग्रेजों के ज़माने से होता रहा है कि जो भी व्यक्ति हम लोगों के ऊपर शासन करना चाहता है, सबसे पहला काम करता है डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड करके फिर हम पे रूल करना चाहता है, और यही हमारे साथ होता रहा। और ये दुर्भाग्य हमारी किस्मत में है कि हम लोगों को बांट बांट कर हमारे हित की कोई बात नहीं करता है, और हमारे हित की बात किए बगैर सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, और कुर्सियों के चक्कर में हम लोगों को विभाजनकारी राजनीति का शिकार बना देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे। तो देवकीनंदन ठाकुर की जो धर्म संसद है वो भी क्या इसी का एक्सटेंशन है? और विपक्ष तो कह रहा है यही बांटने का काम है, यही नफरत भरा एजेंडा है जो धर्म गुरुओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री और सीएम कर रहे हैं। देखिए, धर्म गुरुओं को अगर आप इसका निशाना बनाएंगे तो ये गलत है। मेरे विचार से बहुत ज़्यादा गलत इसलिए है कि धर्म गुरु जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है, बांटते नहीं है। एक है तो सेफ है, सही एकदम। नारा है। अब हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन एक गट्ठर होगा 10-15 लकड़ियों का, कोई तोड़ पाएगा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जब बटेंगे और कटेंगे की बात करते हैं तो ये आतंकियों की तरह की भाषा है। जो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली को घेर लेंगे, 15 दिन बाद जो ये होगा तो सांसें फुला देंगे, वो कौन सी भाषा है? वो साधु की भाषा है क्या? साधुओं का अपमान हम लोग ऐसे करेंगे? संतों का अपमान? अरे, राजनीतिक स्तर हमको गिराना नहीं चाहिए, किसी के पर्सनल लाइफ, पर्सनल रंग के ऊपर, हम वस्त्रों के रंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम राजनीति में क्या दे सकते हैं हमें इसके ऊपर अपने वक्तव्य रखने चाहिए। मोहम्मद अदीब है, पूर्व राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं कि एहसान मानो मुसलमानों का, पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक ही रह गया, वरना ये लखनऊ तक पहुंच जाता। भारत के ही है ना? हाँ, भारत के हैं भाई, भारत के ही है ना? जी जी जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये दुर्भाग्य देखो हम लोगों का कि हमारे राज्यसभा सांसद वो हैं जो भारत का खाते, भारत में रहते। हाँ, पूर्व सही। अरे, शुक्रिया अदा करो भारत सरकार का और हिंदुओं का कि हम लोगों का जो बॉर्डर है ना वो अमृतसर तक है। अदरवाइज हमारी सेना तो कराची तक पहुंच गई थी। पता नहीं क्या विचार करके तुमको छोड़ दिया उस समय। और अगर ऐसा ही रहा तो हमको लगता है कि पाकिस्तान के दिन, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं उनके। भारत सरकार वक्फ बोर्ड पर एक बिल लेकर आ रही है और आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप जब अपने पत्रकारिता करते टीवी पे, अब जब कोई न्यूज़ देते, पूरे देश में बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं और जो आपको सुनते हैं। आप और आपका चैनल अपने आप में बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए है। ईमानदारी से बताओ, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? भारत जिस समय आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत में वक्फ बोर्ड बनाया गया और वक्फ बोर्ड बनाते समय सनातन बोर्ड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। ईमानदारी से बताओ, ये संविधान का अपमान है कि सम्मान है? ये अपमान है। हमें सनातन बोर्ड चाहिए अमीश जी, एनी हाउ। अगर आप वक्फ बोर्ड नहीं दे मिला सकते हो तो आपको अगर वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड नहीं मिला तो फिर क्या? देखिए, धर्म संसद में यही विचार हो रहा है कि अगर हम लोग मुझे ही आशा है कि हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी, और हमारी सरकार जो इस समय प्रेजेंट में है वो धर्म को जानने वाली सरकार है। और इतने धर्माचार्यों की बात को हमारे धर्म जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी 500 कुछ हमारे जो सांसद हैं, वो अवश्य हमारी बात पे ध्यान देंगे और सनातन बोर्ड देंगे। और सनातन बोर्ड इसलिए भी दे दें कि हमारे प्रसादों में मिलावट की गई है, हमें पशुओं की चर्बी खिलाई गई है। मैं सनातनियों से भी निवेदन करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचिए कि जो हमारे सांसद हैं वो हमारी बात को सुने। इस देश में एक नारा लगा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी। तो अब लगाओ, हाँ, जिसकी जितनी संख्या बारी यही है ना, तो सनातनियों की संख्या लगाओ, हिंदुओं की संख्या लगाओ कितनी है, वक्फ बोर्ड वालों की संख्या लगाओ, जितनी संख्या उनकी है उतना भूमि उनको मिल गई। अब उसके प्लस करके 83-84% हिंदू हैं, उनकी ध्यान करके सरकार को उतनी भूमि